हेलो, मैं विष्णु दयाल। आपके सामने दो विद्यार्थी के बीच में मैं खड़ा हूँ। आपका नाम क्या है? रितेश कुमार। आपका नाम? विष्णु। और मैं विष्णु दयाल हूँ। ये वर्धन और दयाल। तो मुझे याद आ गया कि बच्चा को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ टास्क दूं। टास्क घर से बना कर लाए। ये विद्यार्थी चोरी करके बना कर लाया तो बता दिया हालांकि वो, लेकिन दोनों विद्यार्थी 4 क्वेश्चन दिए थे मैथ का। अलजेब्रा का बहुत टिपिकल क्वेश्चन था और मैं कहा कि अगर तुम बना के एकदम सही लाओगे ईमानदारी से, मैं बहुत तीनों को परखा भी, ईमानदारी से बनाया है और मैं कहा था कि मैं तुम लोग को इनाम दूंगा। तो निश्चित तौर पे ये दोनों हमारे अभी दोनों 10th में गए हैं, मतलब 9th में पढ़ते हैं बट लेकिन अभी 10th का मैं मैथ शुरू कर दिया हूँ। चूँकि मार्च महीना आ गया है और 10th शुरू कर दिया हूँ तो मैं दिया था और विद्यार्थी बहुत अपनी ईमानदारी से और मेहनत से बना कर लाए हैं। मैं कहा था कि इनाम दूंगा। सबसे पहले तो इनाम ये दे रहा हूँ कि दोनों बहुत आगे जा, दोनों कई गाँव का है, ग्राम पुरैनिया का। तो दोनों एक ही दोनों की गांव का है भी और बहुत अच्छा विद्यार्थी भी है, हमारे कोचिंग का नाज है। तो मैं दोनों को बहुत अपनी दुआ दे रहा हूं कि ये आगे चलकर बहुत अच्छा करे, इसी तरह से मेहनत करे। और आप लोग जो सुन रहे हैं, मैं इसलिए दिया था बना कर ताकि आप लोग बनाए, कितना विद्यार्थी तो बना ही नहीं। तो मैं दोनों को ज़्यादा कुछ तो नहीं, 50-50 रुपये का पुरस्कार दे रहा हूँ ईमानदारी के लिए और घर से मेहनत किया है। ताली मारें इनके लिए। तो इसी तरह से आने वाला समय में निश्चित तौर पे अगर मैं कोई टास्क दूं, अगर ईमानदारी से बना कर लाते हैं तो निश्चित तौर पे मैं कभी रुपए दे दूंगा, कभी कोई किताब मेरे पास रहेगा, तो ताकि बच्चा अच्छा कर पाए। तो कैसा लग रहा है विष्णु जी? अगर आप कहीं से चोरी करके या किसी से पूछ कर लाए होंगे तो आपका अंदर आत्मा जान रहा होगा कि मैंने गलत किया है, ये 50 रुपया कहीं आगे जाएगा नहीं, बहुत पछताना पड़ेगा। यस, ओके। और आप ईमानदारी से बनाए? ईमानदारी से नहीं बनाना चाहिए, किसी से पूछ कर ला के दिखाइएगा तो दिक्कत है ना सर, है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जब 5वां क्लास में पढ़ते थे तो किसी से गुरुजी ने टास्क दिए थे मैथ का ही, और उन्होंने जो कहा जो सभी सही बनाकर लाएगा तो उसको इनाम दूंगा। तो कोई विद्यार्थी बनाकर नहीं लाया था, लेकिन एक विद्यार्थी था जो सब बनाकर लाया। गुरुजी उसको बुलाए, बेटा इनाम ले लो। वही खड़ा कर रोने लगा वो, गुरुजी मैंने 3 बनाया है और एक अपने भाई से पूछ लिया था, मैं उसका हकदार नहीं हूं। तब गुरुजी ने उसको बुलाया, तब तो तुम्हारी ये जो ईमानदारी का फल है ये, अब ईमानदारी का मैं तुम्हें इनाम दूंगा और आगे चलकर तुम बहुत बड़े विद्वान इंसान बनोगे। ये सोच विद्यासागर को नहीं जानता है। तो ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है, ऑनेस्टी बरतिए ताकि मेरा इनाम दिया हुआ सफल हो जाए, नहीं तो आप खुद सालता हुआ रहेगा। तो मैं दोनों विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। सारे विद्यार्थियों को हेलो दिखा दीजिए। ये लोग विद्यार्थी हैं यहाँ पे, ये लोग भी कोई 2 बना कर लाए थे, कोई 3 बना कर लाए थे। आप कितने बना कर लाए थे? 4 से, लेकिन सही नहीं बना था। 4 बना कर लाए, सही नहीं बनाए थे। कौन थे? और 3 बना कर लाए थे। कितना सही हुआ था? 3 से। 3, जिनका 3 सही हुआ था हाथ खड़ा करो। इतने विद्यार्थी का 3 सही हुआ था। जिनका एक को सही नहीं था हाथ खड़ा करो। जिनको एक को सही नहीं था, ये देखिए, इनको एक को सही नहीं था, इनको एक को सही नहीं था। ये देखिए, पढ़ाई कराने वाले बहुत से विद्यार्थी है। पहले ये पबजी खेला करते थे, लेकिन इधर 1-2 दिन से अब कसम खा लेकर नहीं खेलेंगे, इसलिए नंबर इनको सही। आप ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि जिसको पढ़ा तो इनाम मिला ना उसको? 1 रुपया कोई देगा? नहीं देगा ना। 50 पैसा इनाम मिला ना उसको, मेहनत का, ईमानदारी का। ठीक है, तो आप लोग ईमानदारी से बना कर लाइएगा तो इनाम की कमी नहीं रहेगी। ठीक है सर? यस। तो निश्चित तौर पे और गर्ल्स स्टूडेंट में साइंस एपिसोड में भी करता रहूंगा ताकि विद्यार्थी अच्छा करे, इनकरेज हो और आने वाले समय 2025 में बेहतर प्रदर्शन करे। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। मैं विष्णु दयाल, विद्यादान सेंटर नेवरा डेरा पर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय शिक्षक, जय विद्यार्थी।